Hello and good morning students. I am Satyam Chaudhary and I am going to explain the poem of class 9, The Road Not Taken. The road not taken, road here defined for life. Road defined for life. Okay? And the poem starts, two roads diverge in a yellow wood. Two roads diverge in a yellow wood. Diverge means separated and took a different direction. Diverge means separated and took a different direction. Okay? Here yellow wood. Wood defines for the forest with the decomposing leaves. Decomposing leaves when आप लोग देखेंगे कि जब बसंत का मौसम आने वाला रहता है तो उससे पहले पत्तियां पीले होकर गिर जाती हैं, तो यही येलो वुड, जब जंगल में पूरी पत्तियां पीले होकर नीचे गिर जाती हैं तो उसी को डिफाइन किया गया है येलो वुड से. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. हियर ऑथर पोएट एक्सप्लेनिंग दैट सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. Both means here the road which are diverged in two parts. Here poet is standing at a point where the road is going two ways and the both roads are covered with yellow decomposing leaves. And we one traveler long I stood. And we one traveler long I stood. The poet is confused and he is standing in the point for a long time to see on which path he will go. He was trying to understand on which path he have to go. वह वहाँ खड़े होकर यह सोचने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए. And looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth means dense growth of plants and bushes. कहीं आप जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जा रही है पूरा वहां तक आपको झाड़ियां ही झाड़ियां दिखा रही हैं, या रास्ते पर खड़े हैं तो जहां तक साफ दिखाई दे रहा है, जहां रास्ता घूम जाता है वहां से बुशेस झाड़ियां दिखाई देना शुरू हो जाती है, वह रास्ता वहीं पे खो जाता है. I'm going to explain it again. Two roads diverged in a yellow wood, and surely I could not travel both. And we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. यहाँ पर अपने जीवन में, आप सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय प्रस्तुत होता है जहाँ पे आपके लिए दो रास्ते खुले होते हैं और आप वहां पे बैठकर कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं. एक जो होता है वह इजी होता है और एक जो होता है वह हार्ड होता है. आदमी, मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो होता है जब सोचता है तो वह हमेशा इजी वे पर जाना शुरू करता है, जो कि आगे जाकर हार्ड होना शुरू हो जाता है. और या फिर जो लोग हार्ड पे चलना शुरू करते हैं, हो सकता है पहले हार्ड हो और उसके बाद वह इजी हो जाता है. ओके ओके, दिस इज स्टैंडर्ड 2. That took the other just as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted here the as for that the passing there had was them really about the same. Poet यहाँ पे explain कर रहे हैं fair that they took the other just as fair. Both roads are looking as good as the other one. एक दूसरे के समान ही दोनों दिख रहे थे. फर्क इतना था कि दोनों पे पीले पत्ते पड़े हुए थे और एक रास्ता जो था वह यूज था और दूसरा अनयूज था. And having the perhaps a better claim, better option, मैंने अपने लिए वहां पर खड़े होकर, वहां पर जहां से दो रास्ता दो दिशाओं में मुड़ रहा था, मैं वहां खड़े होकर अपने लिए बेटर ऑप्शन ढूंढ रहा था कि मुझे किस रास्ते पर चलना बेटर होगा. Because
it was the grassy and wanted beard. Wanted beard means had not been used. वह रास्ता जिससे पूरा पत्तियों से ढका हुआ था वह यूज नहीं था, उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। एक रास्ते पर लोग बहुत अधिक गए हैं, दूसरे रास्ते पर कम गए हैं या बिल्कुल नहीं गए हैं, तो मैं थोड़ा वहां पे कंफ्यूज था और वही सोच रहा था कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। As for that passing there had warned them really about the same. वहां पर खड़े होकर मेरा यह रियलाइजेशन था कि अगर मैं रास्ते पे कहीं जाता हूं तो अगर एक रास्ते को सिलेक्ट करके चलता हूं तो कहीं ना कहीं वह एक दूसरे के समान ही सेम ही आएंगे। यदि आप कहीं पे फंसे हैं, दो रास्ते आपको मिल रहे हैं, आपने सेलेक्ट करना है एक रास्ता। कहीं आपने आसान रास्ता ढूंढ लिया या हार्ड वाले को सेलेक्ट किया तो हार्ड वाले पर आगे चलते चलते पता चलेगा कि हाँ वह आगे जाकर आसान हो जाएगा, और कहीं लालचवश आपने आसान वाला चुन लिया तो आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लुभावनी चीज डेंजर होती है। हम आसान दिखने वाले काम तो पहले करना चाहते हैं, लेकिन जब हम वहां पे चलना शुरू करते हैं तो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, and both that morning equally lay, equally means similar, okay, in leaves no step had trodden black, trodden means walk, पत्तियों पे जब आप चलेंगे तो पत्तियां जो होती हैं पैर से कुचलकर ब्लैक हो जाती हैं, तो उस रास्ते उस दिन मैंने सिमिलरली देखा कि पत्तियों पर कोई भी चला नहीं होगा जिसके चलते पत्तियां ब्लैक हुई हो, काली पड़ गई हो, जिन पे कोई वॉक नहीं किया हो। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए जहां मैं खड़ा था और जहां से दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट वाले पे बहुत लोग चले थे, यहाँ की पत्तियां जो है कुचलकर काली हो चुकी थी, रास्ता साफ दिख रहा था, और दूसरा रास्ता जो था वो पूरा पीला दिख रहा था क्योंकि इस पे कोई चला नहीं था और पत्तियां पीली पड़ी थी। इसलिए मैंने पहले वाले को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया और दूसरे वाले को अपनाया। जिस रास्ते पर कोई नहीं चला था मैंने उस रास्ते को अपना लिया। Knowing how way leads to on to way, I doubt if I should ever come back, इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि अगर मैं कभी दोबारा यहाँ पे आ जाऊं, ऐसे सिचुएशन में आ जाऊं, तो मैं इस रास्ते का इस्तेमाल करूं। अगर मैं इस रास्ते पर चलते हुए कहीं फंस जाता हूं और मुझे फिर से दोबारा यहाँ आने का चांस मिलता है, दोबारा इस सिचुएशन में चांस मिलता है कि मैं किसी दो रास्ते पर खड़ा हूं और मुझे एक सेलेक्ट करना है, तो मैंने पहले वाले को सेलेक्ट करने के लिए अगली बार के लिए छोड़ दिया। अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा तो मैं पहले वाले रास्ते का इस्तेमाल करूंगा। Now I'm going to write fourth. This is your fourth and last stanza of the poem, The Road Not Taken. I shall be telling this with a sigh. Sigh means deep breath, लंबी गहरी सांस लेकर। Somewhere ages and ages hence. Hence means here or in the future. Ages and ages, कई वर्षों के बाद भविष्य में मैं लंबी गहरी सांस लेकर मैं यह बताता रहूंगा, two roads diverge in a wood and I took one less traveled by. मैं बहुत वर्षों के बाद आराम से बैठकर भविष्य में लोगों को यह बताऊंगा कि कहीं दो रास्ते जो एक जंगल में विभाजित हो रहे थे और मैंने वह रास्ता चुना जो लेस ट्रैवल्ड था, जिसको बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और यही जो चीजें हैं वह सारी परिवर्तन, सारे डिफरेंसेस लाई हैं। इसलिए
जब भी हमें कहीं सिलेक्शन करना हो, कहीं दो चीजों में सिलेक्शन करना हो, तो पहले बहुत सोच विचार कर सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि आसान चीजें आगे चलकर घातक हो जाती हैं। ओके, सो थैंक यू एंड कमेंट मी ऑन द क्लास